हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बहुत ही कंसेप्ट वाली बातें की। जो कंसेप्ट स्टूडेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, वो कंसेप्ट है ना। जो मैंने कल कंसेप्ट बताए थे वो कंसेप्ट आपके कहाँ काम आएंगे। काम स्टूडेंट एक नंबर में आ सकते हैं वो बोर्ड के लिए, लेकिन ये जो कंसेप्ट है पिछले वाले वो आपके आरबीएससी आरपीएससी है, उसमें जो पेपर होता है स्टूडेंट, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट। पहले बता देता हूँ, चालकता पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर क्योंकि सवाल आता है। गैल्वेनिक सेल है, यहाँ से तो आने वाले हैं। मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, चालकता पे आपके नहीं आएगा। आएगा तो कोलेराउस का लॉ आएगा, उस पे आएगा जो मेन है। और उसके बाद में कोलेराउस लॉ की एप्लीकेशन में करवाऊंगा। उसके बाद में एप्लीकेशन के बाद में अपने पास आते हैं सेल, वो सेल एक आएगा। यानी ये आपके 5-6 नंबर का चैप्टर है, जिसमें 4 नंबर का बड़ा पर्सन आएगा और 2 नंबर के एक एक नंबर के आएंगे। अब स्टूडेंट इसमें कल वाली बात बताने के लिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एक लो आया, अनुतनुता की बात कर रहे थे अपने। मैंने कल क्या बात की थी स्टूडेंट, फिर से बता देता हूँ कल की बात। अपनों ने एक चीजें देखी थी, लेमडा इन्फानाइट एम, इन्फानाइट मोलर कंडक्टिविटी। इसे बोला था इन्फानाइट मोलर कंडक्टिविटी। अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, हिंदी में बोले अनंत तनुता पर, तनुता पर मोलर चालकता। और स्टूडेंट ये जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता थी, यानी इसके लिए क्या हो गई थी स्टूडेंट। अगर दुर्बल विद्युत अप प्रबल विद्युत अपघटन के लिए बात करूं तो यहाँ पर कंसंट्रेशन थी, यहाँ पर चालकता थी सी। इधर आपकी कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, इधर आपका डाइल्यूशन बढ़ रहा था। डाइल्यूशन तनुता बढ़ रही थी। जैसे जैसे तनुता बढ़ रही थी स्टूडेंट, मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया जो पीछे चला गया। और यहाँ पर एक पॉइंट आया स्टूडेंट जहां पर कंडक्टेंस जीरो हो गई। कंडक्टेंस क्या हो गई, जीरो। और यहाँ पर डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया। डाइल्यूशन क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ पर ये किसके लिए हुआ था, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हुआ था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी प्रबल विद्युत अपघटन के लिए ये बातें हुई थी। प्रबल विद्युत अपघटन के लिए डाइल्यूशन, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन और कंडक्टेंस जीरो हो, जो मोलर चालकता होती है उसे अपन बोलते हैं इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये प्रबल विद्युत अपघटन के लिए ऐसा ग्राफ आता है। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए सेम कंसंट्रेशन थी और यहाँ पर भी लैम्डा इनफाइनाइट एम थी। ठीक है, यहाँ पर अपनों ने दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए बात की तो इस प्रकार से आया था, मतलब डाइल्यूशन इनफाइनाइट है। इसमें भी डाइल्यूशन है वो इनफाइनाइट हो गया, लेकिन स्टूडेंट इसमें कंडक्टेंस, कंडक्टेंस कंडक्टेंस क्या नहीं हुई, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं हुई, क्योंकि ये कभी भी लाइन टच ही नहीं की, इसीलिए कंडक्टेंस जीरो नहीं हुई। तो यहाँ पर अपन ध्रुव, अब ये तो नियम ये बता रहा था, अपनों को पता चल रहा था, लेकिन इस ग्राफ को बताने के लिए कोलेराउस आया। इन्होंने क्या की, दुर्बल विद्युत अपघटन है उसके चालकता निकाल दी। दुर्बल विद्युत अपघटन है उसकी मोलर चालकता, उसकी मोलर चालकता है अनुतनुता पर, इसने बताई। ठीक है, ये कंसेप्ट था। और इस कंसेप्ट में आगे चलने के बाद अपने पास ये आया, यह नियम दुर्बल विद्युत अपघटन पर अनंतनुता का प्रभाव बताने के लिए दिया गया। दुर्बल विद्युत अपघटन पर, दुर्बल विद्युत अपघटन पर अनंतनुता का प्रभाव बताने के लिए दिया गया। यहाँ पर इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ये नियम इंपॉर्टेंट है। इस नियम के अनुसार, या यह नियम कहता है कि किसी दुर्बल विद्युत अपघटन के, किसी दुर्बल विद्युत अपघटन, किसी दुर्बल विद्युत अपघटन की जो अनंतनुता पर मोलर चालकता होती है, अनंतनुता पर मोलर चालकता होती है, मोलर चालकता होती है, वह उसके धनायन वह उसके धनायन व ऋणायनों का योग होती है। धनायन व
ऋणायनों का द 9 ऋणायनों का योग होती है। एक बात और बोली, दुर्बल विद्युत अपघटय दुर्बल विद्युत अपघटय के जो आयन होते हैं उनको अनंतनुता पर मोलर चालकता के लिए उनके आयनों की संख्या का गुणा किया जाता है। ये बात स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। ये बात स्टूडेंट बहुत नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बताने वाला हूँ। ये सभी पढ़ते हैं, लेकिन ये बात कहाँ समझ में आएगी? एक फॉर्मूले के माध्यम से समझ में आएगी, एक सूत्र के माध्यम से और एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ये नियम तो यहाँ तक तो सेम है। द 9 ऋणायन की संख्या का योग हुआ, अपने पास कोई फॉर्मूला है, उसमें जितनी लैम्डा इनफाइनाइट उसकी एक आयन की होगी और जितनी उसके ऋणायन की होगी, उनका जो योग होगा वह उसके जो पहले आपके लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस थी उसके बराबर होगा। अगर उस योग में आपके जितने नंबर ऑफ आयन होंगे कैटाइन के और जितने नंबर ऑफ एनायन के आयन होंगे उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसका गुणा किया जाता है प्रत्येक का इंडिविजुअल रूप से। ये उतारिए, ये नियम है, कोलेराउस का नियम पूछा जाता है। इसका स्टेटमेंट को फिर यहाँ पर एनसीईआरटी ऐसे लिखती है स्टूडेंट। कैसे लिखती है? ऐसे लिखा जाता है और इस नियम को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी है ये, और यहाँ पर अपन लिखते हैं लैम्डा इनफाइनाइट वी पॉजिटिव, लैम्डा इनफाइनाइट वी पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट वी नेगेटिव, लैम्डा इनफाइनाइट वी पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट वी नेगेटिव। यहाँ तक लिख लिया। अब यहाँ से अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, वी पॉजिटिव लैम्डा इनफाइनाइट, वी नेगेटिव लैम्डा इनफाइनाइट, और यहाँ पर नेगेटिव का साइन और यहाँ पर पॉजिटिव का, ऐसे लिखा जाता है स्टूडेंट। अभी बताता हूँ ये माजरा क्या है और कैसे लिखना है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर ये है ऋणायनों की, यहाँ पर m आएगा ना, यहाँ पर भी m आएगा, ये m पॉजिटिव, ऋणायनों की मोलर चालकता और यहाँ पर v नेगेटिव का मतलब है ऋणायनों की संख्या। ये है प्रत्येक ऋणायन की संख्या, और यहाँ पर v पॉजिटिव है धनायनों की संख्या, धनायनों की संख्या, धनायनों की संख्या क्या है, और यहाँ पर लैम्डा इनफाइनाइट m पॉजिटिव है धनायनों की मोलर चालकता। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अगर ये लिखना सीख लिया तो आपको नियम समझ में आ गया। इंग्लिश में इसके लिए क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस, ठीक है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल कैटाइंस एंड एनाइंस, ठीक है, सेम इसी प्रकार से। अब देखिए स्टूडेंट, इसको मैं अप्लाई करके बताता हूँ। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सर इसको 2 पे अप्लाई कर दो ना। CH3COH के लिए आपको किस प्रकार लिखेंगे, HCl के लिए किस प्रकार से लिखेंगे स्टूडेंट? देखिए सबसे पहले अपन लैम्डा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड, इसको ऐसे लिखेंगे अगर इसकी मोलर कंडक्टिविटी करनी है।
इसको लेंगे लेमडा इन्फिनाइट HCl। तोड़ो धनायन और ऋणायन में सबसे पहले अपने बी पॉजिटिव लेमडा एम पॉजिटिव लेमडा एम नेगेटिव। अब यहाँ पर इसको तोड़ो तो यहाँ पर स्टूडेंट ऐसा आ जाएगा CH3H पॉजिटिव आयन देगा ये, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ऐसे टूटेगा। अब यहाँ पर लेमडा इन्फिनाइट लगा दो, एक लगाओ स्टूडेंट, अगर है तो लगाओ या ना लगाओ, एक होएगा क्योंकि ये एक ही आयन है तो आयनों की संख्या एक है, लगाओ या ना लगाओ। इसके लिए भी आयनों की संख्या एक है, लगाओ या ना लगाओ। ये H पॉजिटिव आएगा, लेमडा इन्फिनाइट H पॉजिटिव लिखना सीख गए। इसके लिए आप अनंत अनुता कैसे लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी कैसे लिखेंगे, लेमडा इन्फिनाइट H पॉजिटिव और प्लस लेमडा इन्फिनाइट Cl नेगेटिव। दोनों तो सरल थी सर, दोनों ही सरल थी, दोनों ही सरल थी। अब आ जाओ यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ जिसमें आपके कुछ ना कुछ अलग हो, जिसमें आपको 2 लिखना पड़े। H2SO4 इसके लिए लिखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लिखा जाता है, प्रबल है, ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। H2SO4 इसको छोड़ो, CH3 को ना ऐसे लिख लो 2CH3COH। अब ठीक है, ऐसे कोई चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2 है तो स्टूडेंट इसका 2 लिखो, फिर CH3, फिर लेमडा इन्फिनाइट लगाओ, फिर M लगाओ, फिर CH3CO नेगेटिव लगाओ। अब यहाँ पर देखो इसके 2 हैं, टोटल 4 हैं, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव। ऐसे बता रहा था स्टूडेंट, अगर जब भी आयन हो तो लेमडा मोलर कंडक्टिविटी के केस में ऐसा लिखा जाता है, ये है, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट एक बात और करने वाला हूं मैं, जो कोलेराउस लॉ दूसरी बात ये कहता है, तुल्यांकी चालकता के लिए, चालकता के लिए हम धनायन व ऋणायनों की संख्या, ऋणायनों की संख्या का गुणनफल नहीं लिखते हैं, गुणनफल नहीं लिखते हैं। अब इसका मतलब समझिएगा स्टूडेंट क्या है और क्या कहने वाला हूं मैं, समझना क्या क्या माजरा है और क्या करने वाला हूं। अब इसका मतलब ये स्टूडेंट, अगर आप लेमडा इक्विवेलेंट लिखे इनफाइनाइट है इसके लिए, तो आपके लिए लेमडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट पॉजिटिव होगी और लेमडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट नेगेटिव होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप इसके दोनों साइड के आयन लिखे, कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट आप आयन लिखने के लिए। एग्जाम्पल दे देता हूँ, लेमडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट है और आपके पास कोई ऐसा आयन लो जिसमें आपके 2 NaOH ले लो, NaOH 2 NaCl या Al2SO4 थ्राइस, ये ले लो। यहाँ पर लिख देता हूँ लेमडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट Al2SO4 थ्राइस। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, 2 एल्यूमिनियम है 3 ये है, ठीक है, 2 एल्यूमिनियम है 3 ये है, तो ये टूटता तो स्टूडेंट ऐसे है 2Al पॉजिटिव और SO4 -3 3SO4 नेगेटिव, ऐसे टूटता है। लेकिन अपने को ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपने इसका ऐसा लिख सकते हैं, लेमडा इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं इसको, यहाँ पर एल्यूमिनियम, यहाँ पर इनफाइनाइट पॉजिटिव और प्लस लेमडा इक्विवेलेंट और यहाँ पर SO4 नेगेटिव।
ऐसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट। ये बात मेन थी, यानी ये एक बात और बता के गया, जब भी आप तुल्यांकी चालकता लिखेंगे तो आप उसका जो परिमाण होगा या जो उसका गुणनफल होगा या जो आयनों की संख्या होगी उसको मल्टीप्लाई के रूप में ना लिखकर सीधे भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद में आपके पास आती है कुछ बातें, इसके बाद में इस लॉ को पूरा करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कोलेराउस लॉ। कोलेराउस लॉ के अनुप्रयोग, कोलेराउस नियम के अनुप्रयोग, कोलेराउस नियम के अनुप्रयोग, नियम के अनुप्रयोग यानी उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट में लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन स्थिरांक की गणना, वियोजन स्थिरांक की गणना, वियोजन स्थिरांक की गणना इसके द्वारा की जा सकती है और इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एल्फा सी से शो करते हैं। तो यहाँ पर इसने एल्फा बताया, एल्फा क्या बताता है, यहाँ पर दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता, अल्फा होगा लेमडा, कोई वॉल्यूम है उस पर एम, और लेमडा इनफाइनाइट एम। दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता बटे दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये होगा स्टूडेंट, ये इसने फॉर्मूला दिया, हिंदी में भी लिखवा दिया। लेमडा इनफाइनाइट एम का मतलब ये है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, लेमडा वी वॉल्यूम है दी गई सांद्रता पर या कोई भी सांद्रता है उस पर मोलर चालकता, और अल्फा है वियोजन स्थिरांक। अल्फा क्या है, वियोजन स्थिरांक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद में इसको ऐसे लिखेंगे, दूसरी एप्लीकेशन है, इसके द्वारा अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके द्वारा हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्ञात कर सकते हैं। ये याद रखना काम आएगा। दूसरे, वियोजन स्थिरांक की गणना दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसके लिए अपन वियोजन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं, जिसे अपन के ए से शो करते हैं। ये थोड़ा अलग स्टूडेंट देखिए, एच ए की बात करें, एच ए की कोई अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए मेरे पास कोई, ये आपके 11th में आता है स्टूडेंट, एच है, ये दोनों साइड जा सकता है। पहली बात तो ये दोनों साइड जा सकता है। इक्विलिब्रियम कंसेप्ट है, एच पॉजिटिव ए नेगेटिव में कोई चीज टूट रही है, टी बराबर 0 पर, टी बराबर टी पर। अपन पढ़े क्या है स्टूडेंट पिछले चैप्टर में। यहाँ पर मैंने सांद्रता मानी इसकी, मान लीजिए यहाँ पर सांद्रता इसकी थी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, ये सी थी। यहाँ पर 0 0 प्रोडक्ट बना था, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट निकला सी माइनस एल्फा, और यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स बना, ये सी अल्फा बनेगा। तो के आपके पास क्या होता है, सम अवस्था स्थिरांक क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, के ए इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ये है सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसी प्रकार से लिखा जाएगा, अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सी माइनस एल्फा, सी माइनस एल्फा, ऐसे लिखेंगे। या इसको ऐसे लिख दो स्टूडेंट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो होना ही है, इसको ऐसे लिखो सी माइनस एल्फा। अब यहाँ पे कुछ देखो, ये के ए आ गया, के ए क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन। हाँ तो स्टूडेंट देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक की गणना की जा सकती है। इससे एच है, एच पॉजिटिव ए नेगेटिव है, सी माना कोई कंसंट्रेशन थी
वो क्या थी, दुर्बल विद्युत अपटय के लिए। सी कंसंट्रेशन पर क्या था, प्रोडक्ट जीरो बना था, इसकी कंसंट्रेशन जीरो थी। कुछ टाइम बीता, सी में से अल्फा मोल गए, सी अल्फा उसकी सांद्रता हो गई या प्रोडक्ट बन गया। तो के बराबर क्या होता है, साम्यावस्था स्थिरांक प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता। के ए क्या होता है स्टूडेंट, के ए को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों सांद्रता को लिखेंगे। तो यहाँ पर सी माइनस अल्फा, और इसको क्या लिखेंगे, सी माइनस अल्फा, सी गुणा सी माइनस अल्फा। अब स्टूडेंट देखो, इसको ऐसे लिख दिया, इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता। अब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर है, अल्फा का स्क्वायर है, और यहाँ पर सी माइनस अल्फा में से सी कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, के ए का मान सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा, यहाँ से सी और यहाँ से सी उड़ा दो, के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। ये आपके दुर्बल अमल के लिए, दुर्बल अमल है, के ए अमल के लिए लगाते हैं, दुर्बल अमल के लिए या दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक की गणना हो गई। ये इक्वेशन नंबर आपके फर्स्ट है। अब अपन इक्वेशन एक और भी पढ़ के आए स्टूडेंट, पीछे मैंने आपको लिखवाया था, इक्वेशन नंबर 2 लिखवाया था स्टूडेंट, वियोजन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की तुलना करें तो अल्फा लेमडा वॉल्यूम एम और लेमडा इनफाइनाइट एम, ये पढ़ के आए हैं स्टूडेंट, लेमडा वॉल्यूम एम और लेमडा इनफाइनाइट एम, लेमडा इनफाइनाइट एम। अब यहाँ पर अल्फा है, अल्फा का मान रखने पर, क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन 1 व 2, इक्वेशन 1 इक्वेट बराबर 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 की तुलना कर रहे हैं, यानी भाग दे रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अपन इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, दो की और एक की तुलना कर रहे हैं, 1/2 सी अल्फा की बात कर रहे हैं ना, ठीक है स्टूडेंट, सी अल्फा की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, के ए लिख दिया, सी लिख दिया, लिखो सर अल्फा की जगह मेरे को क्या लिखना है, अल्फा की जगह यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, अल्फा की जगह ये है सर, तो इसको इनटू में लिखो, लेमडा वॉल्यूम एम, यहाँ पर क्या है सर, अल्फा का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखो, स्क्वायर आएगा सर, और लेमडा इनफाइनाइट एम, इसका भी स्क्वायर आएगा सर, पिछली बात है स्क्वायर है, पूरी चीज स्क्वायर में, यहाँ पर लिखो सर लेमडा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है सर, है लेमडा इनफाइनाइट, और यहाँ पर क्या है, एम है सर, एम है, अल्फा का मान रख रहे हैं ना, ये आ गया अल्फा का मान, नीचे वाले में इसमें मान रखने हैं ना, तो अपने पास 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर 1 माइनस अल्फा का मान लेमडा वी एम और लेमडा इनफाइनाइट एम। देखो स्टूडेंट, यहाँ से स्टेप मैंने कुछ नहीं किया, सेम ऐसे लिखा, बस अल्फा का मान इसमें रख दिया। अब देखो स्टूडेंट, इसके आगे स्टेप क्या होगा, मैं वियोजन स्थिरांक की गणना कर रहा हूँ दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, के ए का मान कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी, यहाँ पर इसका एलसीएम लो स्टूडेंट, क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लो पहले, सी आ जाएगा इंटू लेमडा वी एम का स्क्वायर, ये यहाँ पर एम छोटा लिखो ताकि पता चले, लेमडा इनफाइनाइट एम का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे है सर, है, और यहाँ पर इसका आ जाएगा आपके, जहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर एक आता है तो यहाँ पर लेमडा इनफाइनाइट एम आएगा, लेमडा इनफाइनाइट एम और माइनस लेमडा वी एम, लेमडा इनफाइनाइट एम और लेमडा वी एम, और नीचे क्या आ जाएगा, लेमडा एम, और नीचे क्या है, इनफाइनाइट एम, और स्टूडेंट देखो ये इसके नीचे है लेमडा इनफाइनाइट एम, ये आया था, इसका एलसीएम लिया था। अब देखो स्टूडेंट, ये कैसे क्या है, कैसे कौन सा कैसे है और कौन सा कैसे है, ये लेमडा इनफाइनाइट एम और लेमडा इनफाइनाइट एम।
अब देखो स्टूडेंट, ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे है, तो ये इसको सोल्व करेंगे तो वो लिखा जाएगा c इंटू लेमडा वी एम स्क्वेयर, और मैं इसको ऐसे लिखूंगा लेमडा इनफाइनाइट m, इसके नीचे ही तो है लेमडा इनफाइनाइट m का स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो स्टूडेंट, और नीचे क्या है, लेमडा इनफाइनाइट m का स्क्वायर, और यहाँ पर लेमडा इनफाइनाइट ये लिख दिया, फिर ये इसके नीचे लिख दिया। अब ये बचा ना लेमडा m, लेमडा इनफाइनाइट m माइनस लेमडा वी एम, और इसके भाग में क्या है स्टूडेंट, ये इसके भाग में ये लेमडा, और ये क्या है इनफाइनाइट m। अब देखो स्टूडेंट, ये और ये कैंसिल हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं कैंसिल, लेमडा इनफाइनाइट m का स्क्वायर है, लेमडा m का स्क्वायर है, तो यहाँ पर जब ये कैंसिल हो गए स्टूडेंट, तो के ए का मान आ जाएगा c इंटू लेमडा वी एम का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर था, ये कैंसिल हो गया, लेमडा इनफाइनाइट m हो गया, और लेमडा इनफाइनाइट m इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस लेमडा वी एम। ये होता है स्टूडेंट वियोजन स्थिरांक की गणना होगी, ये सूत्र आता है स्टूडेंट। ये भी आप कोलेराउस के नियम के द्वारा बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये यहाँ पर कोलेराउस का नियम फिनिश, इसको एक बार फिर से देखना स्टूडेंट, ये समझ में आएगा, ठीक है। और देखने पर ही समझ में आएगा स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट ये ऐसे डरावना लग रहा है लेकिन डरावना नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। लेमडा इनफाइनाइटम, लेमडा इनफाइनाइटम, थोड़ा सा इसको लो, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट, दिखाई दे गया। अब लेमडा इनफाइनाइट m से ये उड़ा दिया, और ये फॉर्मूला आएगा वियोजन स्थिरांक का। ओके गाइस, बाय, आपकी एप्लीकेशन हो गई, कोलेराउस लो हो गया। कल अपन सेल में चलेंगे, किस में चलेंगे, सेल में, अपन सेल में चलेंगे, सेल और इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, और उसके बाद में कुछ बातें करेंगे स्टूडेंट। अभी तो और भी है चैप्टर, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है स्टूडेंट, और इसमें कुछ बातें आएंगी, जो अपना थ्योरेटिकल पोर्शन था लगभग लगभग फिनिश कर लिया। ओके गाइस, बाय।